राधे राधे सर। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। जय श्री राम सरन जी, हर हर महादेव। जितने भी लोग जुड़े हैं सबको जय श्री राम, और बैक चैनल पे भी जितने भी लोग जुड़े सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। लीगल पॉइंट में बात करूंगा, जो भी आपने रखा है आप उसको आराम से डिस्कस, जी वो स्क्रीन पे रखिए आराम से, अभी उसमें ज्यादा समय लगेगा। अलग अलग सेक्शंस वो लोग दिखा रहे हैं, वो ट्वीट जो चौराने भी है जी वो अगेंस्ट, सॉरी स्क्रीन पे किसको रखूं? रूपाली छखनकर नो ने जो नो नो ट्वीट नो किया नो वो? नो 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 नो, मैं सेक्शंस का बात कर रहा हूँ। जो सेक्शंस में केस फाइल हो गया उसको हाँ आप हाँ हाँ। आराम से दिखाइए, हम्म। फिर उसको समय लगेगा। मैंने भी अभी देखा, उसको ट्वीट किया है। सेक्शन है ना, सुबह मैंने देखा तो 500 211 500 506 267 यही है ना? मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे जो। कोई बात नहीं, वो आप आराम से दिखाइए। मैं जी अच्छा, इसमें मुझे ज्यादा नहीं दिखेगा, मैं दूर बैठा हूँ मोबाइल का। ठीक है, लोग पढ़ेंगे वो सेक्शंस, हाँ पढ़ लीजिए। बता। जी ओके, मैंने जो पढ़ा दो तीन, यहाँ 506 500 509 67 ऑफ IT एक्ट, ऐसा ऐसा सेक्शन लगाए थे। और कुछ ज्यादा है तो वो अगर आपने गूगल पे पढ़ा तो आपको पता चले, यानी कि डिफेमेशन का, और 509 आउटरीचिंग अ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 67 और वो सारे IPC का है, और 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में आपने कोई डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश किया तो वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हैं। ये 2 to 3 years का पनिशमेंट है, मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंस है, इस तरीका का वो सेक्शन है। ओके, अलग अलग FIR का कॉपी तो मैंने पढ़ा नहीं है। जो अलग अलग जो न्यूज चैनल हो या जहां जहां ये दिखा रहे हैं वो पढ़ के मैं बोल रहा हूँ। आप उसको अगर पढ़ाना है तो आराम से वो दिखा के स्क्रीन पे सेक्शंस वाइज भी पढ़ा सकते हैं लोगों को, ताकि लोग समझ सके या लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं क्लैरिटी के हिसाब से आराम से। वो मैं उसको तो समय लगेगा, और उसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा। अभी भी आगे भी जब भी केस अगर हुआ तो आप इस हिसाब से पढ़ के लोगों को समझाइए, अपने हिसाब से समझाइए, तो वो और ज्यादा उसको इफेक्ट पड़ेगा। ओके, जहां तक इसका जो ओवरऑल जो लीगल इम्प्लीकेशंस है, और उसका जो छोटा एनालिसिस मैं उसको 5 मिनट में करके मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत देर से देर हो जाए। यहाँ अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो गंगूबाई का केस में उसका कोई एडॉप्टेड सन, उन्होंने कुछ अप्रोच किया था, डिफेम हो रहा है, और उसका मदर है वगैरह ऐसा कुछ। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया है। शायद पहली बात इनका जो ये सन है एडॉप्टेड या नहीं है, उस पर भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। और डेड डेड पर्सन, शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और उसके हिसाब से भी कितना डिफेम हुआ वगैरह वो डिटेल जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, वो एक विषय है। और 99 सेक्शन है डिफेमेशन का, उसमें अगर आपने पढ़ा तो वो कंटेंट उधर दिख रहा है, इवन डेड और अलाइव, और उसका जो अगर इफ ही इज डेड देन लिविंग पर्संस ऑफ दैट डेड पर्सन, जो रिलेटिव्स है, वेरी क्लोज रिलेटिव्स, उसका वो कवर हुआ है पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन में। ओके, वो सारी चीजें हैं। शी इज नो मोर हियर, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इनका बलात्कार हो गया और इनका हत्या हो गया, ऐसा उनका कहना है। अभी वो कह रहे कि डिफेम हो रहा है और उसका मॉडेस्टी आउटरेज हो रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है, पब्लिश रॉन्गली हो रहा है वगैरह वगैरह, सारी चीजें आ रहे हैं, और FIR भी फाइल हो गया।
ठीक है, वो कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे जो उसमें है उस हिसाब से। लेकिन ये तो 1 साल 1.5 साल से बोल रहे हैं, राइट? 1 साल 1.5 साल से बोल रहे, तो पहले क्यों नहीं आपने उसके ऊपर उसी धाराओं के अनुरूप आपने क्यों एक्शन लिया? नहीं जी। लिया। यानी कि आपने इतना डिले क्यों किया, या आफ्टर थॉट कंप्लेंट आपने फाइल क्यों किया? ये डिले का और आफ्टर थॉट का, और पॉलिटिशियंस आपके बगल में बैठे थे, इसका इनको आने वाला समय में ये मैटर अगर कंटेस्ट हो गया, क्रैश नहीं हुआ, अगर उन्होंने उस हिसाब से, तो इसका एक्सप्लेनेशन इनको देना पड़ेगा। पुलिस ने भी इतना देर से क्यों एफआईआर फाइल किया, ये सारी चीजें आएंगे मेरिट पे। एक केस का अगर मेरिट पे देखा गया तो ये हो गया डिले और आफ्टर थॉट का, उसका जो लीगल इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में। और दूसरा, अगर फैमिली का कंप्लेंट है, तो पॉलिटिशियन को वहां होना, उसमें इससे पहले ही पॉलिटिशियन के मुंह से, तो जो मेयर साहिबा है उनके मुंह से यही कंटेंट आए थे, फैमिली बोलने से पहले ही उनके मुंह से ही आए थे। यानी कि बदनाम मत करो, या और भी और बहुत सारी चीजें वहां आए थे, उसका भी ये हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने कहा बगल में बैठे और सब्सिक्वेंटली ये सारे सेक्शंस लग गए। ठीक है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकली मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि वो वेल नोन है, कोर्ट को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, रिवलरी है जिस पार्टी को ये मैडम रिप्रेजेंट करती है, और जिसके अगेंस्ट में ये एलिगेशन हो रहे हैं और किया है, दोनों कंप्लेनेंट और ये भी सारी चीजें आएंगे। यानी कि मेरिट कितना है कंटेंट, डिले क्यों हो गया, ये सारी चीजें वहां देखा जाएगा। और दूसरा ये भी देखा जाएगा इस केस में, अभी ये मैटर डिसाइड नहीं हुआ, फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ इस केस में। ओके, कंक्लूजन मुंबई पुलिस की तरफ से हो गया। वहां भी ये बोल रहे थे, जब बिहार पुलिस इसके केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ फाइल मांग रहे थे, तब डिलीट हुआ बोले थे, फाइल डिलीट हुआ है। फाइल डिलीट हुआ है तो केस का कंक्लूजन क्या निकला, रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट 3-3 दिन, वो सारे जो भी खामियां हैं उसमें, वो सारी चीजें आएंगे उसमें आने वाला समय। केस जब मुंबई पुलिस के पास था, दोनों केस, शाह और सुशांत का, उन्होंने अपना रिपोर्ट 2 मिनट में दिया, उसका भी एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ेगा आने वाला समय। ये हुआ, वो हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, आत्महत्या हुआ, दोनों केस में ये आने वाला समय में भी उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इस केस में डिले का एक्सप्लेनेशन, आफ्टर थॉट कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें इनको देना पड़ेगा मुंबई पुलिस को। और केस का कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया सुशांत का केस और उसका रिलेटेड भी जो एफआईआर है, जो 19 अगस्त 2020 का जो जजमेंट है, उस हिसाब से वो सीबीआई करेगी। यहाँ अलिगेशंस राणे साहब का क्या है, वो बोल रहे हैं कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, वो तो डे 1 से बोल रहे हैं, लास्ट अगस्त से बोल रहे हैं, वो और उनका परिवार के सदस्य बोल रहे हैं। ये बंदा कहाँ है, सुशांत का हत्या हुआ है, वहां सावंत गायब है। यहाँ दिशा का बलात्कार और मर्डर हुआ है, रोहन राय गायब है। ओके, और वो पहले बोल रहे थे, रोहन राय ने उनको अप्रोच किया, तो रोहन राय ने उनको क्या इंफॉर्मेशन दिया, वो इंफॉर्मेशन सीबीआई को उन्होंने शेयर किया या नहीं किया, वो एक अलग सा विषय है। यानी कि आज नहीं बोल रहे हो, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है अलग अलग सोर्सेस से, उस हिसाब से उनका कहना है कि इनके साथ बलात्कार हो गया और हत्या हुआ, और वही कनेक्शन है सुशांत का हत्या हो गया। ये एलिगेशंस, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर, और इससे उनको लग रहा है कि उनका अपमान हो गया वो बच्ची का, और एक ऑफेंस किए हैं ये सेक्शन के अंडर में, ऐसा 1.5 साल 2 साल के बाद उसको ऐसा लग रहा है। अगर
वो मेरिट में देखा जाएगा। मुंबई पुलिस का वो कनेक्ट कर रहे हैं सुशांत का केस को, राणे साहब अगर सुशांत का केस को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन सीबीआई इज द ओनली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, नॉट मुंबई पुलिस एज ऑन टुडे। तो फैमिली भी को भी मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है। आज के दिन में मुंबई पुलिस को भी एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ अगर उनको मालूम है तो लोग एलिगेशंस दूसरा लगा रहे हैं। दोनों केस मेरे आपको हो गया कि एक कनेक्टेड केसेस है, 10-20 लोगों का भी सस्पिशियस तरीके से डेथ हो गया। ये सारी चीजें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंडर है क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं सुशांत को कनेक्ट किए हैं। इनका कहना है सुशांत का कोई कनेक्शन था ही नहीं। आप कौन बोल रहे हो? पॉलिटिशियन का काम नहीं है वो बात कर, या तो वो इन्वेस्टिगेशन चाहे वो पुलिस वाला हो या सीबीआई का। पॉलिटिशियन आके पहले दिन से बोल रहे हैं कि सुसाइड है, आज भी बोल रहे हैं कि वो बिजनेस सुशांत के साथ कोई कनेक्ट था नहीं है, कोई एक दो काम में वो शायद कनेक्ट हुए थे, बिजनेस डील कैंसिल हो गया, ये हो गया, पीठ थपथपा रहे हैं उनका। ओके, ये सारी चीजें वहां हुए, यानी कि ऐसा लग रहा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कुछ ना कुछ। ये तो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो उनका वकील हो वो हो, आने वाला समय में वो सारी चीजें आएंगे। यानी कि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आया, कोई सेक्शंस नहीं लगाया है सीबीआई ने। तो इसमें उस केस में वो एक एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ऐसा 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 हुआ है, ऐसा ऐसा अगर हुआ है तो लेट द इन्वेस्टिगेशन मशीनरी डिसाइड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली उस दिन। तो यहाँ डिफेमेशन कहाँ हो गया और ट्रेजिंग मॉडेस्टी ऑफ डेड पर्सन क्या हो गया, क्रिमिनल इंटीमेशन क्या हो गया, या क्या रॉन्गफुल पब्लिकेशंस हो गए। ओके, वैसे तो आप दुनिया भर का एलिगेशंस लगाते हो, सारे पॉलिटिशियंस लगाते हैं। मोदी साहब को भी मौत का सौदागर बोला हुआ है आप ही के लोग, आपका बहुत सारे रिपोर्ट है, आपके मिनिस्टर के ऊपर बलात्कार का केसेस लगे हैं, जो रिजिग्नेशन दिए हैं आपका जो राठौर साहब के। ओके, और भी बहुत सारे चीजें हैं, अभी उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, बाद में विड्रॉ किया गया, ऐसा कुछ कहानी है उधर। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं लगता, वहाँ डिफेमेशन हुआ नहीं है क्या? बहुत सारी चीजें हैं। आपका मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर जेल में है आज के दिन में, आपका पुलिस जेल में है, आपका पुलिस जेल में है, और दूसरा पुलिस आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके बड़े बड़े लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ईडी आईटी का रेड हर रोज पड़ रहे हैं, केसेस फाइल हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीजें अगर मान लो वो तो आप करना नहीं चाहिए, दैट इज वो तो दुनिया को। बीजेपी अभी एक 10-12 दिन हो गया ज्यादा एक्टिव हो गया, एक साल भर ये भी सो के ही बैठा था सारे लीडर्स। ओके, अभी अचानक वो उनका जो रफ्तार है बैटिंग का उन्होंने बढ़ाया। बहुत सारे लोग राष्ट्रपति शासन का भी बात कर रहे हैं, 22 पन्ने का नोट तैयार हो गया गवर्नर साहब का। यानी कि वो सारी चीजें हिंट दिखा रहे हैं कि अरिनव से लेके कंगना से लेके अभी तक जो सुशांत दिशा का केस में और भी बहुत सारे जो केसेस हुए हैं, जो 10-20 लोगों का या और भी ज्यादा लोगों का अननेचुरल डेथ हो गया, और भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, मिनिस्टर लोग अंदर जा रहे हैं, और इनका और भी बहुत सारे मिनिस्टर या तो इनका जो फैक्ट्रियां हैं उसके ऊपर रेड पड़े हैं। ये सारे चीजें कनेक्ट करके वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। 356 के अंडर बिठा के शायद राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, रिपोर्ट भेजना गवर्नर साहब का काम है। 10-12 एमएलसी का भी निर्णय गवर्नर साहब ने नहीं लिया अभी तक। गवर्नर साहब का और इनका टसल लेना बहुत पहले से है। आपको याद होगा अठवले जी कंगना को लेके और भी बहुत सारे लोगों को ले जिनके ऊपर कुछ अगर कार्रवाई हुआ तो सबको लेके वो गवर्नर साहब के पास जाते थे। यानी कि वो कुछ ना कुछ है ना, वो खिचड़ी पीछे पक रहा है ऐसा लग रहा है। यानी कि और राणे साहब भी ये बोल रहे थे कि जब सत्ता बदलेगी तब डॉक्टर लोग बात करेंगे, यानी कि अभी तक चुप बैठे थे वो बात करेंगे। यानी जो ओरल एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो डिस्ट्रॉय किया हुआ हम मजबूत करेंगे।
यानी कि वो ओवरऑल उस हिसाब से वो सारी चीजें डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ वैसा तो वो वीक केस है जो इतना देर से इतना डिले से ऐसा ही हो गया जैसे कि सुशांत के परिवार के अगेंस्ट में जो एफआईआर इन लोगों ने फाइल किया बांद्रा पुलिस स्टेशन में, वैसा ही हो गया आफ्टर डेवलपमेंट 30-40 दिन 50 दिन के बाद जो डेवलपमेंट हो गया। इसीलिए पहली बात मेरे हिसाब से वो केस वीक केस बना है। और दूसरी बात, सुशांत और दिशा के लिए लड़ने वाले के लिए एक पॉजिटिव साइड, मैंने इससे पहले भी बोला, लड़ने दो इनको, बहुत लड़ने दो, वो केस का फायदेमंद है। तुम उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, वो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगेंगे, तुम उसके ऊपर केस करो, वो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। अल्टीमेटली तुम लोग 100% इंफॉर्मेशन जो आपके पास एविडेंस है वो दुनिया के सामने आने दो और एजेंसी के सामने। पहले दुनिया के सामने रखो, फिर बाद में एजेंसी के सामने रखो। दुनिया के सामने वैसे भी आप रख रहे हैं तो आधा अधूरा मत रखिए, विथ एविडेंस रखिए। अगर मान लो आपको लग रहा है एविडेंस टैंपर हो सकता है, उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, तो 100% मत रखो, 1% तो रखो, 1% तो रखो, 1% तो रखो। ओके, तो इतना सीबीआई ने 30-40 दिन में इतना ट्वीट के साथ सारे मीडिया के साथ शेयर कर रहे थे, ये भी शेयर करो, थोड़ा ये भी शेयर करो, एक प्रेस रिलीज करो, ऐसा ऐसा जो चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं लोगों को जानने का अधिकार है। ओके, तो इसीलिए अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर सीबीआई में कुछ कर रहा है तो ये केस थॉट है। अगर इन्होंने किया तो वो उन्होंने ऑलरेडी डेट दिया है 7 मार्च के बाद, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के बाद इसका पूरा कुंडली हम बाहर लाएंगे। अगर वो कुंडली बाहर ला रहे तो क्या एविडेंस के साथ ला रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ला रहे हैं उसको नेगेट करने के लिए या प्रेशर टैक्टिक बनाने के लिए केस फाइल हो गया क्या? ओके, अगर ये केस फाइल हो रहा है तो वो क्यों वेट नहीं किया आपने 7 मार्च तक? 8 मार्च 10-20 मार्च को आप फाइल कर देते उनका। यानी कि ये केस उन्होंने क्या एविडेंस प्रोड्यूस करता है और सीबीआई क्या रिपोर्ट फाइल करता है, उसको भी एक कनेक्ट हो जाए। यानी कि ओवरऑल ये देख लीजिए, सत्य आज के दिन में दुनिया के सामने नहीं है। ओके, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन गया, बहुत बड़ा मिस्ट्री है, मिस्ट्री है ये केसेस, दिशा और सुशांत की केस। आज के सही जानकारी सीबीआई देगी। सुशांत का केस के साथ इसके केस आएगा और आसिफ भाई का आएगा, संदीप नाहर का आएगा, जितने भी कनेक्टेड है, शर्मा साहब का आएगा, जितने भी लोग कनेक्टेड है वो सारे लोगों का आएगा। वो और एक थे ना उसी दिन गुजर गए थे, तो 14 तारीख को, वो उनका भी आएगा। ओके, बंगारा, समीर हाँ, बंगारा, उनका भी आएगा। सत्य बाहर आने दो, जो भी है सत्य बाहर आने दो। सच क्या है, झूठ क्या है, डिफेम कौन हो गया, डिफेम कौन नहीं हुआ, किसका मॉडेस्टी आउटरेज हो गया, कौन क्रिमिनल इंटीमेशन किया, कौन पब्लिश कर रहा है। तो आप लोग जो सीबीआई इतने दिन तक डिसाइड नहीं किया, आपने डे 1 में डिसाइड किए थे, ये तो डिफेमेशन ही हो गया ना। एबी सुशांत का और उनका परिवार का डिफेम ही हो गया। जो सीबीआई 1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रहा है, आपने उसको सुसाइड बोल दिया 2 दिन में। और क्वारंटाइन में आप बिहार पुलिस को यहाँ क्वारंटाइन कर रहे हो, जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, कोऑपरेट करना छोड़ के। ओके, और आप सुशांत और दिशा का केस, दिशा का तो इन लोगों ने कुछ दिखाया नहीं है, सुशांत का केस में वहां तो 1000 लोग आए थे, 1000 लोग वो वहां आए थे। आपका ही रिस्ट्रिक्शन है कोविड का, 10 लोग 20 लोग विथ परमिशन आना चाहिए। तो वहां पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस का नजर में इतना सारा वायोलेशन हो गया, उसका सेक्शन क्यों नहीं फाइल हो गया किसी के अगेंस्ट में? फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का रूल्स था, फिर ये संदीप सिंह मीतू दीदी जी का इतना नजदीक से वो सोशल मेंटेन डिस्टेंस क्यों मेंटेन नहीं किया? तो इसका मतलब है वहां भी रूल ब्रेक किया आपने। इतने लोग आए थे, गाड़ियां और पुलिस, वो सही है गलत है फेक है, बहुत सारे लोग घर के अंदर जा रहे थे आ रहे थे, वो क्वारंटाइन के पीरियड में ये सारी चीजें हो गया। और जो एविडेंस है उसको भी आप लोग सील करके रखना चाहिए था, वो भी नहीं किया। 100 वायोलेशंस आपने किया।
डॉक्टर लोग क्वारंटाइन पे जाते थे, बहुत सारे लोग क्वारंटाइन पे, यानी कि आपका पूरा कुंडली केस का कुंडली ही पूरा 100 सेक्शंस आप खुद ही वायलेट किया। आपका मिनिस्टर असेंबली में बोलते हैं सुशांत का हत्या, एक बार आप उन्होंने ही बोला था आत्महत्या। आप हत्या आत्महत्या आप ही बोल रहे हो, 100 बार चेंज हो रहा है। आपका पुलिस जो भी सस्पिशियस लोग वो गायब हैं। पुलिस लोग उस वक्त कोविड से मर गए बहुत सारे लोग। ये आपका जो प्रदीप शर्मा जी हैं वही उन्होंने ही बताया, उनका ही ट्वीट है, आप देख लो। और वो आज जेल के अंदर है। यानी कि इतना मेस, इतना सारी चीजें हैं। ये आने वाला समय में मैं तो चाहता हूं कि और आप केसेस फाइल करो इनके अगेंस्ट में, और इनको मैं चाहता हूं आप दिशा और सुशांत का खाली पॉलिटिक्स मत करो। तुरंत आप गट्स दिखाओ, अपना गट्स दिखाओ, अपना पावर दिखाओ, अपना मिनिस्ट्री का पावर दिखाओ और तुरंत सेक्शन लगाओ। बलात्कार का सेक्शन लगाओ, हत्या का सेक्शन लगाओ। मिनिस्टर का नाम ले रहे तो एफआईआर फाइल करो तुरंत। आप डे 1 से बोल रहे हो, आज 2 साल हो गया ऑलमोस्ट, एफआईआर फाइल नहीं हुआ। ओके, फिर ये चीजें जो हैं ये ये यहाँ ट्विटर पे या मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खेलने का चीज नहीं है। ये कोई मजाक का या पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। यहाँ हत्याएं हुई हैं, बलात्कार का एलिगेशंस हैं, बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, तो अननेचुरल डेथ्स बहुत सारे लोगों का हुआ है, फांसी का, सब लोग फांसी हुए, डिप्रेशन में चले गए का कहानी है सब। तो ये सारी चीजें बहुत सीरियस है, ये कोई मजाक का विषय नहीं है या पॉलिटिक्स करने का विषय नहीं है। इसीलिए आना चाहिए, सारी चीजें तो सच है, बहुत सारी चीजें। सर एक जैसे कि है ना, इन इवन एसएसआरियंस को भी अब टारगेट किया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ अकाउंट्स इन्होंने कहा है जो रिक्वेस्ट की है कि हटवाए जाए, मुंबई पुलिस से कहा है। दूसरा ये है कि दिशा सल्यान की फैमिली को प्रोटेक्शन दी जा रही है अब। तो ये भी कुछ ठीक है ना? इम्पोर्टेंट, इस पे मैं आपका जानना। हाँ नहीं नहीं ठीक है, अभी लेट द ट्विटर डिसाइड। वैसे तो ट्विटर पे वो और यूट्यूब पे तो वैसा तो बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, इनका कंटेंट है, ये सही है गलत है कौन डिसाइड करेगा? ट्विटर डिसाइड करेगा या ये विकिपीडिया और यूट्यूब डिसाइड करेगा या गूगल डिसाइड करेगा? वो तो बोल रहे हैं रिलायबल सोर्सेस से। आप ही बोल रहे हो सुशांत का सुसाइड हो गया, आप ही बोलते हो ना इनका ही कंटेंट है, कचरा कंटेंट देख लो ये विकिपीडिया गूगल में इधर उधर। तो सुशांत सुसाइड है आपको किसने बताया? सीबीआई कंक्लूड नहीं किया। तो ये बोलते हैं कि मुंबई पुलिस और पुलिस जो पोस्टमार्टम जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है उस आधार पे ये लोग रिलायबल सोर्सेस, ये एनडीटीवी या इंडिया टुडे का हवाला देते हो। अभी ये मामले में आप अगर डबल स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो? सीबीआई मैटर इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई ही डिसाइड करेगा ना ये मैटर क्या है। कंटेंट यूट्यूबर नहीं है, ट्विटर वाले नहीं है, इनका दोष नहीं है। जो इंफॉर्मेशन ने जो डिस्कशन हो गया, बहुत सारे ट्वीट आया है, चाहे वो स्टीव पिंटो से हो या और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सस्पिशियस तरीके से सारे एक्टिविटी जितने भी हुए हैं लोगों के सामने आए, डिस्कशन हुआ है। लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? आपका कनेक्शन तो दाऊद इब्राहिम से निकल रहा है, आपका कनेक्शन तो दुनिया भर, आप दुबई से ट्रिप करके आप आते हो और समीर वानखेड़े के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, वो डूबे गया, इधर गया, उधर का आया, इधर का कहानी सुनाते हो। तो आप लोग पूरा एक्सपोज हो गए पूरा। आने वाला समय में ना तो ये लगता नहीं वो टिकेगा नहीं उतना, ऐसा लगता है वो तो आखिरी दम तक लड़ेगा। कोई भी लोग जो रहता है क्राइम करते हैं वो आखिरी दम तक वही बोलेंगे हमने क्राइम नहीं किया। तो कोर्ट और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको डिसाइड करना है कि कौन किया कौन नहीं किया। राइट? जी सर। ठीक है। जी।